लकीरों पे यकीन करो या अपनी मेहनत पर नाज करो। जो लिखा है मुकद्दर में, क्या उसे बदलने की बात करो। आज खोलूंगा वो राज जो सितारों में लिखा है। पढ़ेंगे वो जिसको दुनिया ने सराहा है। ये भाग्य का खेल है सारा का सारा। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कितना लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में इतना लिखा है तो इतना ही होगा, चाहे आप इतनी मेहनत कर लो। जो भाग्य में लिखा है, जो कर्मों में लिखा है, उसको ज्योतिष से थोड़े बहुत तो आप बदलते, ये मुझे पता है। अगर आपकी किस्मत में चक्रवर्ती राजा बनना लिखा है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना लिखा है, तो आप ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाओगे जो आपके राजों को पढ़ लेगा। कुंडली देख के ये पता चल सकता है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड रहा है, या कुंडली देख के ये पता चल सकता है कि भाई ये लड़की सही नहीं है। क्या ऐसा कुंडली में रहता है? ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। सितारे जब बदलते हैं तो उसका भी क्या ग्रहों पे असर कुछ पड़ता है? ये भाग्य का खेल है सारा का सारा। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कितना लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में इतना लिखा है तो इतना ही होगा, चाहे आप इतनी मेहनत कर लो। लकीरों पे यकीन करो या अपनी मेहनत पर नाज करो। जो लिखा है मुकद्दर में, क्या उसे बदलने की बात करो। आज खोलूंगा वो राज जो सितारों में लिखा है। पढ़ेंगे वो जिसको दुनिया ने सराहा है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर एच.एस. रावत जी। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले सवाल तो ये है कि क्या दुनिया आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब पे ही टिक गई है? क्या लगता है आपको? शशि जी, संस्कृत का एक श्लोक है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। इसका मतलब यह है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन है ये पूरा संसार। मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी ग्रहों की मेहरबानी है। ग्रहाधीनम नरावरा, ये 84 लाख योनियां, प्रकृति, पहाड़, पौधे, जल, समुद्र, आग, पृथ्वी, सब ग्रहों के अधीन है। और कर्मों का जो फल है वो भी ग्रहों के अधीन है, और जो समय की गणना है वो भी ग्रहों के अधीन है। इसलिए ज्योतिष, वास्तु, काल गणना, ये सब ग्रहों के अधीन है। इसलिए बिना ग्रहों के कुछ नहीं होता। तो मतलब ये सही कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में जो लिखा है वो तय माना गया, रिजल्ट वही होगा, ऐसा है? इसमें 100% यही है। 100% ये कह सकता हूं। फिर मैं कहूं आपको, भाग्यम फलति सर्वतः, न विद्या न च पौरुषम। यानी भाग्य हर जगह फलता है। कई बार विद्या भी फल नहीं करती। कई बार डबल एमए पीएचडी बेचारे 10,000 की तनख्वाह नहीं मिलती उनको, है ना। और कितनी भी मेहनत कर लो, कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका यूट्यूब नहीं उठता बेचारों का। उनकी रील नहीं चलती है। और कई ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो कुछ भी बोल दें, वायरल हो जाता है, और वो वायरल हो जाता है। ये भाग्य का खेल है सारा का सारा। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कितना लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में इतना लिखा है तो इतना ही होगा, चाहे आप इतनी मेहनत कर लो। और अगर भाग्य में आपके में इतना लिखा है और इतनी मेहनत करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए भाग्य को ही जन्म कुंडली बोलते हैं। इसलिए जो जन्म पत्री में लिखा होता है, जब आप पैदा होते हैं उस समय विधाता ने आपका भाग्य लिखा था, और विधाता ने आपके भाग्य में क्या लिखा था, उस लिपि को ज्योतिषी पढ़ता है, उस लिपि को ऋषि मुनि पढ़ते हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते हैं कि शशि रंजन के भाग्य में इतनी ऊंचाइयां लिखी हैं। इस नेताजी के भाग्य में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना लिखा है। इसकी कुंडली में इतनी पावर है। इसका मतलब ये रहा कि सब कुछ जन्म पत्री में नियत होता है, उसको पढ़ने वाला चाहिए। अगर पढ़ने वाला अच्छा है तो निश्चित तौर पर आदमी की जो भाग्य में लिखा है वही फलित होगा। लेकिन आप इतने तो विद्वान हैं ही कि आप जो भाग्य में लिखा है, जो कर्मों में लिखा है, उसको ज्योतिष से थोड़े बहुत तो आप बदलते, ये मुझे पता है। कई लोगों ने मुझे कहा है भी है आपके बारे में कि पहले मेरी किस्मत इस तरह से थी, और जब मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से मिला, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और जो सलाह दिया उसमें बदलाव है। तो फिर ये कैसे हो गया? ये ऐसे होता है कि जिसके भाग्य में लिखा है उसको डॉक्टर एच.एस. रावत मिलेगा,
और जिसके भाग्य वाह, में बुरा वाह, लिखा है उसको एचएस रावत नहीं मिलेंगे। उसको नहीं मिलेगा। उसको वही आदमी मिलेगा जो उसका बुरा करने वाला हो, उसको लूटने वाला होगा। तो मतलब ये है कि जो आपके कर्मों में लिखा है वो तो आपको भुगतना है ही, लेकिन अगर आपको सही रास्ता मार्गदर्शन दिया जाए तो कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं, आप उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। शशि जी, ऐसा होता है, भाग्य और कर्म दो रथ के पहिए हैं। मैंने आर्किटेक्ट हूं मैं, मान लो, और मैंने एक बिल्डिंग का नक्शा बना दिया और उस पर ठेकेदार काम ही ना करे तो नक्शा ही बना रहेगा। बिल्कुल। तो जन्म पत्री एक नक्शा है आकाशीय, मनुष्य का भाग्य का नक्शा है। उस पर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कर्म से आप जो ग्रहों की गति है उसको कमवर्ती कर सकते हो जी। जैसे सूर्य की रोशनी रुक नहीं सकती, लेकिन छाता लेकर के आप छाया में उसको फील कम कर सकते हो जी। अब आपने एक प्रश्न पूछा, वो बड़ा अच्छा था कि अगर भाग्य में लिखा है तो क्या डॉक्टर एच.एस. रावत मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति था, है ना, और वहां आश्रम के आसपास वो गाय चरा रहा था। आचार्य चाणक्य जी ने उसके माथे की रेखा पढ़ ली। उन्होंने कहा तू इधर पढ़ और तेरे तो चक्रवर्ती राजा बनने के योग है, और चक्रवर्ती राजा बन गए। अगर आपकी किस्मत में चक्रवर्ती राजा बनना लिखा है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना लिखा है, तो आप ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाओगे जो आपके राजयोग को पढ़ लेगा और उस राजयोग को स्टडी करने के बाद वही पिन पॉइंट करेगा कि शशि जी आपकी कुंडली में ये राजयोग बना हुआ है, और आपके चित्त के अंदर आपका जो मेमोरी बॉक्स है उस मेमोरी बॉक्स को वो खोल देगा और आपके दिमाग में आ जाएगा मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, आपके मिनिस्टरों से लिंक होने शुरू हो जाएंगे, और एक न एक दिन आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा रसोईया था इंदिरा गांधी का, वो भी एकदम मिनिस्टर बन गया, है ना। एक टाइपिस्ट थे उनके, स्टेनोग्राफर थे जी, तो वो भी एक पार्लियामेंट पहुंच गए। तो वक्त की बात होती है, इसलिए आप सिर्फ इंतजार करिए। आपकी कुंडली में अगर बुरा लिखा है तो भी उसको बता दीजिए, उस बुरे को रोका जा सकता है। मान लो आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपका बुरा वक्त आ रहा है, हमने कहा ऐसा है शशि जी आप पे 2 लाख रुपए महीने का तो ये चार्ज बिजली का फार्म का पड़ेगा, फार्म हाउस का, इसके क्या नाम है जो ट्रांसफार्मर है, और साथ में लेबर का खर्चा देना पड़ेगा, निकलेगा नहीं। आप ऐसा करो फैक्ट्री बंद कर दो कुछ समय के लिए, जैसे वक्त सही आएगा आपका आप चालू कर दो। तो आप करोड़ों के कर्ज से बच गए और दोबारा फैक्ट्री चालू कर दिया आपने, फिर दोबारा चालू हो गया। तो बुरे वक्त को हम संभालने की राय देते हैं, अच्छे वक्त में आदमी को बूस्ट अप कर देते हैं। भागो, आपकी गाड़ी अब हाईवे पर है, जितना दौड़ सकते हो दौड़िए। इसमें एक बहुत सवाल है, जब मैंने लिखा कि मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से सवाल करूंगा, कल इंटरव्यू है, लोगों ने बहुत ही जबरदस्त सवाल आपसे पूछा है जी। सवाल ये है कि भाग्य और कर्म और योग, जो राजयोग जिसको कहते हैं, प्रभु राम में भी था, तो क्या ये पहले से वो नियति तय थी कि सीता का हरण होगा, या कुंडली देख के, वहाँ भी तो राजाओं के पास तो एक से एक पंडित और उनके वो हुआ करते थे, तो क्या वो पता नहीं चला या उसको रोका नहीं गया? देखिए, महाभारत का किस्सा एक मैं सुनाता हूँ आपको। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि युद्ध को रोको, और नहीं रोक सकते तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, आप इसका हाल देख लेना, ठीक है। उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूं, क्या देखूंगा, आज तक नहीं देखा, तो संजय को दे दो। संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और वो माता सत्यवती को ले जाने लगे। उन्होंने कहा आप चलिए यहां से, माता जो यहाँ होने वाला है ना वो आप सह नहीं पाओगे, इतना बुरा होने वाला है यहाँ पर कि आप देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरे साथ जंगल में चलो। इसका मतलब उनको दिव्य दृष्टि थी और उनको ये पता था कि युद्ध होने वाला है और यहाँ सत्यानाश होगा, और ये एहसास कृष्ण को भी पता था, उनको भी पता था कि ये सब मरेंगे यहाँ और सबका नाश होने वाला है। लेकिन विधि के विधान को कोई रोकता नहीं है, भगवान के विधान को कोई रोकता नहीं है। ऐसा ही भगवान राम के साथ जो लिखा था, ऐसा जो सीता जी के साथ लिखा था, वो सब विधि के विधान होते हैं, पता होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अंतर्यामी थे ऋषि वशिष्ठ तो उनको पता था इस बात का कि ऐसा होने वाला है। तो वो जो ग्रहों की गति है, मैंने कहा ना काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, समय का जो ज्ञान है वो ऋषियों को होता है, लेकिन उसको रोक नहीं पाते।
क्योंकि अगर उसको रोक देंगे तो ऊपर जो विधाता ने लिखा है ना, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है आपकी कुंडली में, वो फिर तहस नहस होगा। इसलिए जानते हुए भी कई बार ऋषि मुनि उन चीजों को अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। आपने गीता में भी ये पढ़ा होगा, और स्वयं कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन विधि के विधान को बदल नहीं सकता जी। बदल नहीं सकता। अच्छा, एक और बहुत बॉर्डिंग और इंटरेस्टिंग सवाल है जी। ये। आज के जो युवा है ना, आज का दौर है बहुत मिथ्यो वाला है, और उनको लगता है कि प्रियोरिटी इज़ द मैटर ऑफ लाइफ, जो कि वो कह भी सकते हैं। तो उससे बहुत अटपटा सा सवाल ये है कि क्या कुंडली देख के ये पता चल सकता है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड रहा है, या कुंडली देख के ये पता चल सकता है कि भाई ये लड़की सही नहीं है? क्या ऐसा कुंडली में रहता है? बिल्कुल होता है, लड़का लड़की का भी होता है, शादी के बाद का भी पता चलता है, बुढ़ापे तक का भी पता चलता है, 80 वर्ष में भी आदमी का कोई अफेयर होगा वो भी पता चलता है। तो मतलब क्या कुंडली एकदम बता देती है कि भाई इसका पहले कोई बॉयफ्रेंड रहा है शादी के पहले, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल पता लगता है, पता लग जाता है। योग होते हैं कुंडली के अंदर। हम पूछते हैं कि आपका पहले कोई अफेयर टूटा है? बोले हाँ जी टूटा है। तो फिर लड़के को बताते हैं कि इस लड़की का पहले अफेयर टूट चुका है, मैं आप तैयार हो करने के लिए? बोले कोई बात नहीं, आजकल तो नॉर्मल बात है, कर लेते हैं। तो ठीक है, कर लो भाई। अच्छा, मतलब आप कुंडली देख के फिर उनको सचेत भी करते हैं कि भाई इनका पास्ट लाइफ भी रहा है आपको? अच्छा। और आगे भी सचेत करते हैं, आगे भी बोलते हैं कि दोबारा हो सकता है तुम्हें शादी के बाद भी, अलर्ट रहना, सावधान रहना, और अपना विश्वास बना के रखना, बता देते हैं पहले। तो आपको नहीं लगता कि आप जो इतना एकदम कटु सत्य बोल देते हैं उससे आपके लिए भी नुकसान है? या कभी किसी ने कहा कि नहीं नहीं अरे आप तो गलत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता है? शशि जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे दिमाग में और मेरी चित्त में सेव हो रहा है, और वो अंतरिक्ष में भगवान का जो आई क्लाउड है ना, वहां भी सेव हो रहा है जी। वहाँ गूगल की जो ड्राइव है ना ऊपर भगवान की god.com, वहां पर भी मेरी आपकी बात सेव हो रही है। इसको 1000 वर्ष बाद सुन लेना आप, भगवान की वेबसाइट में सेव हो रही है। ठीक है, अंतरिक्ष से ही आपने बोला, अंतरिक्ष से एक सवाल लेते हैं। सितारे जब बदलते हैं तो उसका भी क्या ग्रहों पे असर कुछ पड़ता है? जब सितारे अपनी दशा और दिशा के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपनी जगह को, तो उससे भी क्या आपके ग्रह पे उसका असर पड़ता है? बहुत सुंदर। जो सितारे और ग्रह तो एक ही बात है, कुंडली पे क्या असर पड़ता है? हाँ, कुंडली पे क्या असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे ये मोबाइल सेट है जी, ये मोबाइल सेट में सिग्नल जब चेंज होते हैं ना, तो ये बेचारा डिप्रेशन में आता है। इसके सिग्नल बहुत कम होते हैं तो ये डिप्रेशन में आ जाता है, और अगर सिग्नल बिल्कुल चले जाए तो डेड हो जाता है, काम नहीं करता। और फुल सिग्नल रहेंगे तो इसका इंटरनेट भी फुल रहता है, सारा पिक्चर देखो, कुछ भी करो, सारे काम फुल करेगा। ऐसे हमारा जो ब्रेन है ना, ये 9 टावरों के साथ जुड़ा होता है। ये तो एक टावर से जुड़ा होता है, हमारा ब्रेन 9 टावर से जुड़ा होता है। और 9 टावर जब हमारे ब्रेन से कोई दूर होती है, कोई नजदीक होती है, जैसे ही कोई टावर दूर होती है उसको हम कैच कर लेते हैं कि इस समय ये टावर दूर हो रही है इस व्यक्ति की, यहाँ वीक होगा, यहाँ पकड़ लेना, और यहाँ ये वीक होगा इस मामले में। मान लो शादी चलाने वाली टावर वीक हो रही है, तो हम लड़का लड़की बोलते हैं तुम्हारी टावर वीक हो रही है शादी वाली, ये टूटेगा रिश्ता तुम्हारा, इसको चलाना है, इसको पूजा पाठ से उपाय से चला लेना, और 2-3 साल का पीरियड रहेगा, ये टावर तुम्हारी हिलेंगी, दोनों की झगड़ा होगा घर में। तो वो मान जाते हैं, और फिर 2-3 साल वो निकाल लेते हैं, वो बच जाता है। तो हम ऐसे उसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बताते सटीक, इसलिए हमें भी ब्रह्मा जी को जवाब देना है, क्योंकि हमारी हर बात सेव हो रही है। और मैंने लालच के लिए खाली ये बोल दिया नहीं नहीं करो, कुछ नहीं होगा, है ना, तो मेरी मृत्यु के बाद तो मेरी फाइल खुलेगी, वो बोलेंगे रावत जी आपने उनको सही राय क्यों नहीं दी। तो देखिए गुरु जी, क्या है, आज आप देख रहे डिजिटल का जमाना है जी, एक से एक फर्जी बाबा यहाँ बैठे हैं जी, जो कहते हैं मैं तुरंत ये आप कर लो और वशीकरण करो, वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी। ये क्या है मतलब? ये फ्रॉड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं करेंगे। भगवान अपने विधि के विधान को कभी नहीं बदल सकते। जब भगवान नहीं बदल सकते तो बाबाओं की तो औकात ही क्या है, वो कैसे बदल सकते हैं? वो सिर्फ चीटर है, वो सिर्फ ठग है, वो ज्योतिष के नाम पे कलंक है, वो वास्तु के नाम पे कलंक है, वो जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि 2 घंटे में ये कर लीजिए उपाय, लड़की आपकी हो जाएगी, लड़का आपका हो जाएगा, भागा चला आएगा, वो भागी चली जाएगी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सम्मोहन है।
दिमाग को जो कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, मान लो कोई लड़का डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है उसकी, और बाबा ने बोल दिया बेटा तेरा 2 घंटे में काम कर दूंगा, तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है कि बाबा ने बोला तो काम हो ही जाएगा, तो मरने की तरफ जो जा रहा था वो क्या करेगा, वहां रुक जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ सकता है और कुछ नहीं हो सकता। एक और सवाल इसी जी। में, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग भी बनाया जाता है क्या? बनाया नहीं जाता, बना हुआ होता है कुंडली के अंदर, भाग्य में लिखा होता है पहले से, वो पहले से ही लिखा होता है, जन्म जन्मांतर चलता रहता है वो हमेशा, कि अगर आपकी पिछले जन्म की कुछ ऐसी कर्म रहे हैं तो इस जन्म में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको भोगना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, और बहुत ज्यादा गंदे रहे तो आप प्रोस्टिट्यूट भी हो सकते हैं, कॉल गर्ल भी हो सकते हैं, वो योग होते हैं। तो इसलिए कॉल गर्ल के योग अलग हैं, वैश्याओं के योग अलग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग हैं, वो होते हैं। ये आदमी की कुंडली के अंदर एक शौक होता है, जैसे किसी को गाड़ी रखने का शौक है, नई गाड़ी मार्केट में आएगी वो उसको जरूर हाथ लगाएगा, प्यार करेगा और लाएगा। मोबाइल मार्केट में अच्छा आएगा, वो मोबाइल की तरफ जाएगा। लड़की कोई अच्छी साड़ी आई है, सूट आया है, जीन्स आया, उसको खरीदेगी। तो ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर भी ये वायरस होता है कि प्यार करने वाला आदमी कभी बुढ़ापे तक रुकता नहीं है। उसकी कुंडली में बचपन में प्यार करने का योग है, वो बुढ़ापे तक प्यार करेगा, जैसे मौका लगेगा तब प्यार करेगा। बहुत सारी लेडीज जो हैं जो अपने पतियों के एक्स्ट्रा मैरिटल से परेशान हैं, तो उनको गुरुजी क्या उपाय बताएंगे कि वो उस बेचारी परेशानी से उनका घर गृहस्थी बच सके? इसके लिए थोड़ा सम्मोहन के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है शशि जी। कोई अच्छा अगर हिप्नोटिस्ट है, वशीकरण करने वाला है, या कोई अच्छा ज्योतिषी है, तो वो इसको कर सकता है। उसके लिए काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का हम सहारा अगर लेते हैं तो अच्छा है, उससे उसको चेंज किया जा सकता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है और उसका घर टूटने के कगार पर है, तो हम उसको हिप्नोटाइज करते हैं, उसको बताते हैं कि भैया तेरी कुंडली में, वहाँ थोड़ा बहुत हम झूठ का सहारा भी लेते हैं कि तेरी कुंडली के अंदर HIV से मृत्यु का योग है, कि तू इससे मर सकता है, तू छोड़ दे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, तेरे बच्चे तेरे पास नहीं आएंगे, तेरी बीवी तेरे पास नहीं आएगी, जब तू मरेगा, जब तेरे को 4 आदमी लेके जाएंगे, कोई तेरे को कंधा नहीं देगा कि तू HIV से पीड़ित होगा। तो वो आदमी डर जाता है, भय, मौत का भय आदमी के दिमाग में आ जाता है, तो छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को हम छुड़वा भी देते हैं, छोड़ जाते हैं डर की वजह से लोग। तो ये क्या है कि ये काउंसलिंग का विषय है, लेकिन वो तभी छोड़ पाएगा जब उसकी कुंडली में वो वक्त आ चुका होगा जी। या कोई ऐसा मंत्र जो अभी लाखों दर्शकों जो हमें देख रहे हैं, वो महिलाएं जो लिटरली अब उनको लगता है कि भाई अब कुछ उपाय ही नहीं है, उसके लिए डॉक्टर SS रावत क्या एक मंत्र बताएंगे जो उनकी थोड़ी सी उनके पति के बुद्धि को भी थोड़ा सा सही करे और सही रास्ते पाए? कुछ ऐसा है इसके लिए? शशि जी क्या होता है कि 2 तरीके हैं। एक तो जो इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, अगर वो किसी अच्छे गुरु जो बढ़िया साधक है, जिसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, और वो उसकी एनर्जी को, उसके ब्रेन को हैक करके उसके ब्रेन डाइवर्ट कर दे। एक तो वो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं कि व्यक्ति का जो इनमें इन्वॉल्व है उसके ब्रेन को डाइवर्ट कर देंगे, उसको हेट पैदा कर देंगे। एक तो ये तरीका होता है। खाली मंत्र आप करते रहेंगे और पत्नी मंत्र करती रहे, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, उसको शांति मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में इन केसों को ठीक करने के लिए उसके लिए एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता होती है और अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, गले में जब माला डाल देता है, बांध देता है और बोल देता है आज के बाद तू ये काम नहीं करेगा, नहीं तो तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, और ये मंत्र रटेगा, ये मंत्र करेगा। तो मतलब ये बदला जा सकता है, मतलब चीजें बदली जा सकती है। बिल्कुल, उपाय जरूरी है। अगर उपाय नहीं होगा तो ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं रह जाता जी। अगर भगवान ने आपको कोई श्राप दिया है और हमें पता है श्राप दिया है इनको, तो उसका काटने का भी उपाय है, तो काटने का उपाय तो भी साथ में दिया है। ऐसा नहीं होता है, अगर सांप डसने का है तो उसका उपाय भी जहर का भी है। ठीक है। दूसरा ये है कि क्या पहले से मौत की जो तारीख है वो पता चल सकती है, या ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को बता दिया कि भाई तुम तो 2028 में तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तो क्या पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, योग होते हैं इसके, लेकिन ऋषि पारसज ने ये कहा है किसी की भी मौत की तारीख बतानी नहीं चाहिए, अलर्ट करना चाहिए कि भाई ये जो समय आ रहा है तुम्हारा, इस समय पर आपको बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अगर आपने उसकी डेट ही बता दी तो उसकी जीने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और वो जी नहीं पाएगा। उसको ऐसा लगेगा अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है, वो बैराक में चला जाएगा।
ना उसको बच्चों से मोह रहेगा, ना पत्नी से, ना घर से, ना मकान से। इसलिए ये काम करना नहीं चाहिए कि तुम्हारी ये डेट है, मतलब बतानी नहीं चाहिए। बतानी नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेट ऋषि पाराशर ने ये भी कहा है कि भैया ये वाली शनि की 7.5, तीसरी 7.5 है, चौथी 7.5 है, ये आपको कभी भी लेके जा सकती है। 7.5 साल का समय है। आदमी को गोल मोल हमने बोल दिया 7.5 साल का समय है, इसमें कभी भी हो सकता है 80 वर्ष, 85 वर्ष, ऐसे 90 वर्ष तक। तो आदमी थोड़ा सा इल्यूजन में चला जाता है और वो उससे डरता नहीं है। अगर मैंने सीधा सीधा बोल दिया 70 वर्ष है तो फिर वो डर निश्चिंत हो जाएगा कि भाई 70 साल तक मैं जिंदा रहूंगा। तो इस वजह से इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आजकल बहुत ज्यादा है डार्क एनर्जी को लेके, काला जादू और सारी चीजें। तो क्या सही में काला जादू होता है? इस दुनिया में जो नाम पड़ा है वो चीज होती है, लेकिन इन चीजों के प्रभाव हाई एनर्जी लेवल के लोगों पे नहीं होता। अब मैं चाहूँ काला जादू डोनाल्ड ट्रंप पे कर दूं तो नहीं होगा, है ना। मैं चाहूँ नरेंद्र मोदी जी पे कर दूं तो नहीं होगा, क्योंकि हाई एनर्जी के लोग हैं, देश को रूल कर रहे हैं। अच्छा, इसी में मैं रोकूंगा आपको। एक वायरल हो रहा था वीडियो, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, हालांकि नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे कहें तो मैं डोनाल्ड ट्रंप पे वशीकरण कर दूंगी। तो क्या सही है ये? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कारण ये है ना कि उन लोगों के पास में इतनी सिक्योरिटी होती है और इतनी हाई एनर्जी लेवल रहता है उनका कि उन पे काली जादू का कोई असर होगा ही नहीं, कोई असर नहीं होगा। कोई बहुत ही बड़ा कोई तांत्रिक है और उसके पास इतनी जबरदस्त शक्तियां हैं कि वो उसको अटैक ही करता रहे 24 घंटे। ही काम है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करना है, मंत्रों से, साधना से, नेगेटिव एनर्जी से। तो उसको उसके हेल्थ को खराब कर सकता है, उसको बीमार कर सकता है जी। मरना मारना ईश्वर के हाथ में। दूसरा, इसी में एक सवाल है कि क्या नज़र दोष होता है जो बच्चों को लग जाता है, तो वो माएँ जो अपने बच्चे के नज़र से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। नज़र दोष लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नज़र दोष लगता कैसे, वो भी बता देता हूँ। जब मन और आत्मा, यानी नाभि चक्र से आत्मा और मन एकाग्र होकर के बिना सोचे समझे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। मैंने कहा शशि रंजन कितना स्मार्ट लड़का है, मैंने ऐसे बोला कितना बढ़िया है। तो वो निकली क्या, उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था, मेरा मन और आत्मा एकाग्र थी, तो मेरी प्राण शक्ति ज्यादा हो गई। क्या हो गई? प्राण शक्ति ज्यादा हो गई। और वो प्राण शक्ति सीधी बच्चे पे जाके लगी। उसकी ऑरा बहुत छोटी है, उसकी ऑरा को क्या करेगी, वो जो मेरी नेगेटिव एनर्जी थी जो निकली थी, उस बच्चे को उठा करके उसकी जो नेगेटिव, उसकी ऊर्जा जो पॉजिटिव, उसको नष्ट कर देती है और बच्चा तुरंत हुई बीमार पड़ जाता है कि वो मेरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसका उपाय क्या करेंगे फिर? उसका उपाय ये होता है, उसको हटाना होता है नेगेटिव एनर्जी को। आप झाड़ से, फूक से, मिर्च से या तेल की पत्ती के माध्यम से। फिर वो जो ऑरा जो मैंने की थी उसको फिर वहां से बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जिससे मेरी नेगेटिव ऊर्जा वहां से हट जाए, उसका जो ऑरा चक्र है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये तो किसी बच्चे को भी लगती है और बड़े को भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लग सकती, आपको भी लग सकती है। लेकिन जो दे रहा है वो कैसा आदमी है। एकदम अचानक किसने कहा गाड़ी बड़ी खूबसूरत है यार, ऐसे बोला उसने, वो गाड़ी वही डैमेज हो जाएगी। नहीं तो रामबाण कोई उपाय बताइए कि जो दर्शक देख रहे हैं, अगर ऐसा उनके साथ हो रहा हो तो वो वही उपाय करें जो आप बता रहे हैं। उसके लिए सुबह पूजा पाठ करके निकले, अपने एनर्जी लेवल को हाई करें कि भैया कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई काला जादू, कोई नेगेटिव चीज कोई मेरे ऊपर होती है, उसका कोई असर ना हो। तो आपने अपने बॉडी को कमांड दे दी, आपने अपने चित्त को कमांड दे दी है। तो अब आपके चित्त का काम है कि आपकी ऑरा के अंदर किसी दूसरी चीज को एंट्री नहीं करने देना। मैंने चौकीदार को बोल दिया आने मत देना किसी को, गेट लॉक कर दे, ठीक है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आएगा ही नहीं कोई। और मैंने गेट ही खोल रखे हैं सारे, तो कोई भी आगे घुस सकता है। हाँ। तो हम जब निकलते हैं, अब मान लो आप शूटिंग के लिए निकले, तो आप सुबह निकलते कमांड दे दो, तो फिर आपका एनर्जी लेवल 24 घंटे अप रहेगा। तो जब आप पोजीशन में आप, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं करेगी। ये इसका ठीक है। एंट्री से एक वो करते हैं कि गुरुजी क्या है कि बहुत ऐसे शरीर होते हैं
जिसमें लोग इंटर कर जाते हैं। इंटर जी। मतलब कि आप ऊपरी कहिए, जो भी वो बुरी हवाएं कहिए, उससे कैसे बचा जाए और कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बैड एनर्जी चली गई है? जब आदमी का मूड कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, हम्म, अमावस्या के आसपास हम्म, या चंद्रमा राहु और शनि की युति में जब मन कमजोर हो जाता है, हम्म, तो उस समय बैड एनर्जी एंट्री कर जाती है। भूत प्रेत चुड़ैल ये सब एनर्जी इसमें घुस जाती है। हम्म, और दूसरे लोग जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भी इसमें एंट्री कर जाते हैं। हम्म, ब्रेन को हैक करना, अच्छा। जिसको हाँ ब्रेन हैक, हम्म, जब कंप्यूटर हैक हो सकता है कहीं से भी बैठ के, चाइना में बैठ के, बैंकॉक हांगकॉक में बैठ कर कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, मोबाइल हैक कर लेते हैं। मतलब ब्रेन हैक भी होता है? ब्रेन भी हैक होता है, ऐसे ब्रेन हैक हो जाता है। हम्म, मान लो मैं योगी हूँ और मुझे पता चल गया शशि रंजन इतने मेगा हर्ट्ज पर सोचते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इतने मेगा हर्ट्ज की है। मैंने अपना ब्रेन को ट्यून किया और उतने मेगा हर्ट्ज पर मैंने आपके ब्रेन के साथ सेटिंग कर ली। तो जो आप सोचोगे मुझे पता लगता रहेगा, जो आप करोगे मुझे पता लगता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, पूरे दिन की दिनचर्या लिख दूंगा मैं कि ये आपने दिन में ये काम किए सारे सारे। तो बाबा बागेश्वर के पास कहीं यही हाँ शक्ति तो होती नहीं है, वो वही मैंने कहा कि ब्रेन हैकिंग भी अभी ऐसे तो अब वो एक जादूगरनी है लड़की, क्या नाम है हमें नाम नहीं पता उसका, छोटी सी है एक, शिवानी, तो वो भी ब्रेन हैक करती है। तो ब्रेन हैक करके जब आपका पासवर्ड बता रही है, आप क्या सोच रहे हो वो बता रही है, सारा कुछ बता रही है, तो ब्रेन हैकिंग है ना। तो ऐसे ही जो बड़ा कोई तांत्रिक होता है या बड़ा कोई योगी होता है वो ब्रेन हैक कर लेता है और जो वो चाहता कर उससे वो करवा लेता है। तो उसको तोड़ने के लिए बस ये है कि जब अमावस्या आए और 14 आए, अमावस्या और प्रतिपदा, ये 3 जो डेट्स ऐसी होती है वहाँ मूड बहुत कमजोर रहता है, मन बहुत कमजोर रहता है। और मन जब कमजोर होता है तभी उसको हम तोड़ते हैं। इसका मतलब आपका पासवर्ड 1 2 3 नंबर का ही है, हल्का है तो अपने तोड़ तो आप बहुत जल्दी तोड़ लोगे उसको। और अगर पासवर्ड बहुत लंबा होगा तो टूटेगा ही नहीं। अब हमारा पासवर्ड नहीं तोड़ सकता। मैं तो सरेआम टीवी चैनल पे जितनी भी डिबेट होती है बोल देता हूँ, भाई कोई तांत्रिक इस दुनिया में ऐसा है जो मेरे ब्रेन को हैक करता है, मेरे पे काला जादू कर सकता है, करके दिखाए। और जहां को मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मूड मजबूत है, 15 डिग्री का 16 डिग्री का है। तो ऐसे ये जब आप बहुत कंफ्यूज पोजीशन में रहते हैं तो ब्रेन हैकिंग होती है और उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अच्छा, जो कुंडली में जो आपने बोला योग होता है कि उनका तलाक होगा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो इसको बचाने के लिए भी कोई मंत्र होता है या फिर जो आपने कहा बस वही होता है? ये 2 तरह के योग होते हैं, एक साध्य होता है, एक असाध्य होता है। असाध्य में तो यह है कि उसके पति की मृत्यु होनी है, उसकी 2 शादी होनी है, वो लिखा हुआ है, मोहर लगी हुई है, तो हम बोल देते हैं कि नहीं रुक सकता है हमसे, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान ने लिख के भेजा, विधाता ने, तेरी 2 शादी होनी, तेरी एक पति की मृत्यु होनी ही होनी है, कुछ भी कर ले चाहे हम, पॉसिबल नहीं है। एक होता है साध्य कि तेरे साथ हादसा होगा, तेरी कुंडली में विधवा का योग है, अगर तुम भगवान का सहारा ले लेती हो, पूजा पाठ का सहारा लेती हो, भगवान से प्रार्थना कर लेती हो, सती सावित्री का जैसे उन्होंने लंबी आयु कर ली अपने पति की पूजा पाठ से, यज्ञ से, तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे अगर आप करते हो पूजा पाठ तो उससे उस चीज को रोका जा सकता है। और साथ में उस लड़की को समझाया जाए कि तेरी कुंडली में ये 2 शादी का योग है, तलाक का योग है, तुम्हें बहुत प्यार से रहना है, झगड़ा नहीं करना है, फसाद नहीं करना, वकील के पास नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, पुलिस में नहीं जाना, ये सब चीजों से बचाव करना है, शांति के साथ रहना है, तो तेरा रिश्ता चल जाएगा। तो उसको रोका जा सकता है। साध्य मीन्स उसको ठीक किया जा सकता है, और असाध्य बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, वो घटना घटित होगी। दूसरा चीज सबसे अहम आज के डेट में है गुरुजी, कि लोग घर बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा के लोग घर बनाते हैं, और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये वास्तु ही सही नहीं है। तो ये वास्तु, अब घर तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसका और क्या उपाय कर सकते हैं? मतलब वास्तु एक जो बेसिक घर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देखिए, वास्तु के सिद्धांत हैं, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी को घुमाया इसलिए गया है कि एक जगह पर सारी ऊर्जा इकट्ठी ना हो, नहीं तो पृथ्वी जल जाएगी। वो घूमती रहती है, ठंडी होती रहती है, फ्रेश एयर आती रहती है, पॉल्यूटेड एयर निकलती रहती है। तो 84 लाख योनियां वो सब वास्तु के हिसाब से भगवान ने बनाई हैं। सब आगे से खाते हैं, पीछे से
मल विसर्जन करते हैं। गाय आगे से खाती है, पीछे से गोबर करती है, हाथी घोड़े शेर वगैरह जितने भी सांप बिच्छू सब। कोई ऐसा तो है नहीं कि आगे से खाता और यहीं से पॉटी करता है, वो नहीं करता कोई। ऐसे ही मकान जो है उसमें आप रहते हो, 5 तत्व का आपका शरीर और 5 तत्व का ही मकान होता है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें 5 तत्व का एनवायरनमेंट चाहिए। अभी मैं इस पॉडकास्ट में एसी बंद कर दूं, एक तत्व खराब हो गया कि यहाँ हीट एलिमेंट बढ़ जाएगा और हीट एलिमेंट बढ़ते मुझे और आपको पसीना आएगा, हम काम नहीं कर सकते, बेचैन हो जाएंगे, हमारी मेमोरी भी लॉस होनी शुरू हो जाएगी, पजल हो गई ना। अब दोनों को कितनी कूलिंग चाहिए उतने का मैंने सेट कर दिया। तो अब इस कमरे के अंदर अगर 24 घंटे भी पॉडकास्ट हम कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मकान के अंदर हाउ मच एनर्जी योर बॉडी इज रिक्वायर, क्या आपका थिंक टैंक कितना बड़ा है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, 24 घंटे सोचने का काम है, तो आपको ज्यादा एनर्जी जरूरत है। खुला मकान चाहिए, खुला बड़ा रूम चाहिए, है ना। और आप बहुत कम सोचते हो, खाया पिया 2 पैक दारू के लगाए और सो गए, है ना, तो छोटा सा कमरा भी चल जाएगा क्योंकि आपको लो एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही मकान के अंदर 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट अगर सही हैं तो मकान आपको जीवन में कभी रोग नहीं देगा। मतलब बेसिक यही है कि भाई खुला घर हो, धूप की रोशनी आता हो, सारी चीजें। ये जो होता है कि भाई जूता आपने वो कर दिया और जूता का ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं। कलरों का थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं, व्हाइट देखा तो अच्छा फील होगा, है ना, अब ऐसे काला देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसे वास्तु शास्त्र जो है वो एक विज्ञान है, आर्किटेक्चरल विज्ञान है कि आपकी बॉडी उस घर में स्वस्थ रहे, पूरी रात चैन के साथ नींद आए आपको, और सुबह उठे तो फ्रेश उठे आप। सुबह ऐसा ना हो कि सुबह उठ रहे हैं, आंखें फूली हुई हैं, पैरों में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी होने को हो रही है, और आप ऐसे लगता है पूरी रात काम किया, थके हुए हैं। इसका मतलब आपको पूरी रात पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली है। ये वास्तु का विज्ञान होता है। और इसमें जो बोलते हैं कि इधर जूते रख दो, इधर फलान रख दो, ये रख दो, वो रख दो, ऐसे कर दो, पिरामिड लगा दो, लाफिंग बुद्धा लगा दो, बांसुरी ठंग दो ठंग, ये सब तो बहकाने वाली बातें हैं। अभी तो एक और नया बता रहा हूँ, लोग कहते हैं झाड़ू जो है वो सुला के मत रखो, खड़ा करके रखो, या खड़ा करके मत रखो, सुला के रखो। तो ये सब क्या है? मैंने कहा ना कि जब कोई चीज विज्ञान जब आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे अपवाद के तौर पर अपभ्रंश पैदा करने वाले भी लोग होते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो साइको होते हैं। वो छोटी छोटी बातों को स्टडी करते हैं। अरे मैंने रील देखी थी, उसमें झाड़ू के बारे में बोला था, है ना। ये सब रील वाले ही सवाल है, और रील वाले वायरल हो रहे हैं पूरे, और वायरल होते हैं, और लोग करते हैं फिर कि उसको लिटा के रखो, उसको फलाना करो, उसको ढकना करो। तो ये छोटी छोटी चीजों से दिमाग खराब करना, और उससे जिनका घर में दिमाग खराब होगा, पत्नी का हो पति का, एक का तो होगा, एक का होगा, और फिर उसको करेंगे वो फिर उसको बुलाएंगे कि हम कहाँ रखें, कैसे करें। लेकिन सच्चाई ये है कि 5 एलिमेंट जिस घर में आपके सही हैं, तो फिर आपको उस घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन क्या चीज पड़ी है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और वायरल से ही सवाल याद आ गया, ये जो 3 बर्नर आजकल जो लगा रहे हैं, तो क्या वाकई ये दुष्प्रभाव छोड़ के जाते हैं, या 2 ही बर्नर होना चाहिए चूल्हा जो है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में अगर देखें, जब लोगों मिट्टी वाले जो बनते 3 बनते थे उस समय बड़ा अगर होता था तो 3-3, 4-4 चूल्हे होते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में वायरस डालने वाली बातें हैं कि उनको बहकाओ, है ना। अब मान लो घर में बहुत ज्यादा आदमी, तो एक चूल्हे पे तो काम होगा नहीं। ज्यादातर 2 चूल्हे तो सब में ही होते थे। अभी भी गाँव में 2 चूल्हे मिलेंगे आपको, एक अंगीठी मिलेगी, या दूध गर्म होता रहता है, एक बार रोटी बनती रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 तो होते ही है ना कम से कम। और जहाँ और ज्यादा लोगों का काम है वहाँ 4-4, 5-5 भट्टियां भी लगी हुई हैं। तो इससे इसका कोई वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। वो तो लोग जो मैंने कहा ना, जो स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर का काम है सुबह से शाम तक ऐसी चीज ढूंढना जो पब्लिक उसकी तरफ खींचे, और वो चीज पैदा करके वहां पर परोसना, ये है काम, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, आज जो पूरी दुनिया जिस पे बात कर रही है वो है नरेंद्र मोदी। तो क्या आपने अपने पूरे इस वास्तु और एस्ट्रो के पूरे जीवन काल में आपने किसी की ऐसी हाथ देखी हो जो नरेंद्र मोदी के वास्तु से या नरेंद्र मोदी की कुंडली से मिलती हो?
देखिए, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुंडली उनकी अच्छी है। लेकिन हमेशा मैं, जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था, हमेशा ग्रह एक जैसा नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है ना। अभी उनका ग्रह खराब आने वाले हैं, राहु की दशा आ जाएगी अब 2027 में, राहु आ रहा है उनका। तो अभी तक तो उनके ग्रह बहुत अच्छे चलते रहे, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समय का परिवर्तन है, मैंने कहा ना, काल ज्ञानम ग्राधीनम, तो समय का परिवर्तन है, समय बदलता रहता है। जब समय बदलता है तो आदमी बर्दाश्त भी करता है, कई बार गलत भी बोल देता है, कई बार वो चीज़ पब्लिक को अच्छी भी नहीं लगती है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो कई लोग अच्छी भी लगती हैं। तो उनके ग्रहों की जो गति है, ऐसा नहीं कि उनसे कोई अच्छे अच्छे लोग पैदा नहीं हुए, इस दुनिया में एक से एक अच्छे होते हैं। लोग बोलते थे कि सचिन तेंदुलकर को पैदा नहीं होगा, तो विराट कोहली पैदा हो गया, दूसरे पैदा हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है। तो ओवरऑल अच्छी कुंडली है उनकी, लेकिन आने वाला वक्त उनका खराब है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या राहुल की कुंडली थोड़ी मोदी से मिलती जुलती है क्या? नहीं, मोदी जी की कुंडली बहुत पावरफुल है। मोदी जी की जो कुंडली है वो बहुत पावरफुल है, उसका लेवल काफी हाई है। उसमें रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है, वो भी डबल महापुरुष राजयोग है, लगन से भी है, चंद्र लगन से भी है। उनकी कुंडली में बुद्धादित्य राजयोग भी है, और उनकी कुंडली के अंदर एक 11वें भाव में सुपारी जात नाम का योग भी है, जो पॉलिटिकल राजयोग होते हैं सारे। एक केदार योग भी है, जो आदमी को धार्मिक भी बनाता है। जबकि राहुल गांधी की कुंडली में बृहस्पति नीच का है, और जब बृहस्पति नीच का होता है तो फिर आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब इतना पावरफुल नहीं है, तो उनकी कुंडली में बड़ा फर्क है दोनों में। ठीक है। और एक सवाल और भी जो पूरी दुनिया जो है पूछती है, क्या राहुल कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी इसलिए हैं कि मैंने कहा ना कि ग्राधीनम जगत सर्वम। मोदी जी अगर नहीं रहते हैं और दूसरा आदमी को उनकी टक्कर नहीं दे पाता है, तो निश्चित तौर पर बन सकते हैं। उनके ग्रह अच्छे आएंगे। अभी राहु की दशा उनकी शायद लग चुकी है, तो राहु भी अच्छे नक्षत्र में उनका बैठा हुआ है, तो बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो राहुल का अच्छा समय आ गया। जब नरसिंह राव बन सकते हैं, मनमोहन सिंह बन सकते हैं, चंद्रशेखर बन सकते हैं, आई के गुजराल बन सकते हैं, तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। ठीक है। और एक और जो यूपी में बर्निंग सवाल अभी जो चल रहा है, वो ये है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में वापसी कर पाएंगे? कुंडली क्या कहती है? योगी जी की कुंडली और अखिलेश यादव की कुंडली का मिलान करता हूँ तो दोनों टक्कर की कुंडलियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव की कुंडली भी बहुत पावरफुल है, और योगी जी की भी बहुत पावरफुल है। और योगी जी का जो करिश्मा है इस समय बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि कुंडली के साथ साथ राजनीति के अंदर पब्लिक का कुंडली भी देखनी बहुत जरूरी होती है कि पब्लिक का मूड किधर जा रहा है, और वो जो नेता है वो पब्लिक के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें दो तरीके से भविष्यवाणी होती है, खाली कुंडली के ऊपर तो कुंडली तो इन दोनों से बहुत अच्छे लोगों की है, पैसे वाले लोगों की कुंडलियां बहुत अच्छी हैं, उनके पास हजारों करोड़ रुपए है, ना अखिलेश के पास है ना योगी जी के पास है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आदमी पब्लिक को कितना अपनी तरफ खींचता है, तो पब्लिक की कुंडलियों का इफेक्ट भी नेताओं के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए इस समय के जो हालात हैं वो योगी जी की तो कुंडली बहुत पावरफुल चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और कमी अखिलेश की कुंडली में भी नहीं है। तो टक्कर की कुंडली है दोनों की, कभी भी कुछ भी पासा पलट सकता है। ठीक है। तो इस बार 2027 किसकी होगी? अभी तो जो माहौल है उसके हिसाब से तो योगी जी की तरफ ही जा रहा है मामला। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में होगी? कुंडली उनकी क्या कह रही है? उनकी कुंडली के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, और लेकिन उनका जो फेस देखा है मैंने, जो उनका फेस स्ट्रक्चर है और जो उनकी विजन है, क्योंकि एक दो प्रोग्राम में उनसे मिला हूँ, तो मुझे लगता है इतनी नहीं जाएगी जल्दी से। ठीक है। और एक आजकल बहुत वो कॉकरोच उभर के आया है, तो उसकी पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? नहीं हो पाएगा कुछ भी कॉकरोच पार्टी में। कारण ये है ना कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसका जो नेता होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी का बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। दिक्कत यही आ रही है कि राहुल गांधी में भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर राहुल गांधी हमारे कहने से अगर चलें तो वो बहुत बड़े लाडले हो सकते हैं पब्लिक के। कारण क्या है कि उनकी जो पर्सनैलिटी उन्होंने खुद खराब कर रखी है। गोरे चिट्टे हैं, राजकुमार हैं, लेकिन समय पे दाढ़ी नहीं बनाना, टी शर्ट में रहना,
पैंट में रहना, लूज चलना, तो वो जो ट्रेनिंग होती है ना एक नेता को, उस ट्रेनिंग की राहुल गांधी को जरूरत है। अगर राहुल गांधी सफेद कपड़े, कलफ लगे कपड़े हुए, कुर्ते पाजामे जैकेट पहने, डेली शेविंग करें या ना करें, या तो लंबी दाढ़ी कर लें या ना करें, तो पब्लिक को वो लुभाना शुरू कर देंगे। अभी पब्लिक उनसे अटैच ही नहीं हो पा रही है, लगते ही नहीं नेता है कहीं से, तो उसका बड़ा इफेक्ट आता है। तो जो भी कॉकरोच पार्टी का जो अध्यक्ष है वो लगता ही नहीं। हमने सोचा ये तो बहुत है, करोड़ आदमी इनके साथ जुड़ गए। मैं क्या देखूं तो सही बंदा कैसा है, तो मैंने उसका फेस देखा, आ रहा है, मैं क्या बेकार, कोई नहीं जुड़ेगा। तो अभी क्या है, एक बार आदमी जुड़ तो गया, वो इसलिए जुड़ गया कि वो सरकार से असहमत था, असहमति में, गुस्से में वो जुड़ गए। लेकिन उनके क्रियाकलाप जो है, नेताओं की एक पर्सनालिटी होती है, पुलिस की एक पर्सनालिटी होती है, आईएएस की पर्सनालिटी होती है, उनके बड़े प्रभाव होते हैं, वो मनुष्य को खींचती है। तो वो है नहीं, उसमें अट्रैक्शन नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, एक और इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या अभिजीत दीप के जो कॉकरोच के संस्थापक हैं, एक बार तो मार खा चुके हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है, उनका चेहरा देख के आपको क्या लगता है? उन्हें कुंडली तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन चेहरा देख करके मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस हो पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे आदमी को किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी पार्टी में अटैच हो जाए बात अलग है, उनको कोई पार्टी अपने साथ जोड़ ले, फिर उनको कहीं से चुनाव लड़ा दे, लेकिन वो बात उस बंदे में नहीं है। वो जो उनको सपोर्ट मिला, जितना भी वो सपोर्ट मिला एंटी गवर्नमेंट, बस और कुछ नहीं था। क्योंकि एक मुद्दा ऐसा चल रहा था, नीट का मुद्दा चल रहा था, युवा में आक्रोश है, वो उन्होंने कैश किया, लेकिन युवा भी उनसे हट जाएंगे धीरे धीरे, उनको लगेगा ये बंदे में दम नहीं है। क्योंकि राजनीतिक लीडरशिप के लिए जज्बा चाहिए, आंदोलन करने के लिए आदमी के अंदर बहुत बड़ा विजन चाहिए, उसका उतना विजन नहीं है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं आप, क्या लगता है कभी वापसी होगी उनकी? अरविंद केजरीवाल की वापसी जरूर होगी, आएगा अरविंद केजरीवाल। इंटेलिजेंट आदमी है, और इंटेलिजेंट आदमी है, उसका विजन बहुत क्लियर है, और उसकी कुंडली भी पावरफुल है। अच्छा, कुंडली पावरफुल है, तभी तो सीएम रह चुके हैं। इतना सीएम रहना, और इतनी दिल्ली जैसे राज्य के अंदर इतनी बड़ी स्टेबल सरकारों को उखाड़ के फेंकना नॉट ए इजी टास्क। लोग उसको बोलते हैं कि ठीक है वो जैसा भी है, क्योंकि एक क्या है कि आईटी सेल सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो कुंडली का आधार और उसका जो विजन में देखता हूँ, उसकी जो जिद देखता हूँ, वो प्रबल है, इसमें कोई द्वारा नहीं, वो दोबारा आएगा। अच्छा, राहुल गांधी वाले में सवाल एक मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरी दुनिया जानना चाहती है, राहुल की योग में क्या शादी लिखी है? गुरु नीच का है उनका, शायद मेरे हिसाब से सप्तम भाव में। शादी होती भी तो टूट जाती, चलती नहीं, तो अच्छा, हाँ, वो मुझे नहीं लगता शादी हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस लड़के का बृहस्पति नीच का हो जाए और वो भी सप्तम भाव में नीच का हो जाए, तो शादी सक्सेस होती नहीं है, और पहले तो होती नहीं, अगर हो जाए सक्सेस नहीं होती। अच्छा, कोई मंत्र है गुरुजी, लोग जो आजकल इतने बाबाओं के पास लोग भाग रहे हैं कि पैसे आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा कोई मंत्र है? मुझे भी बता दीजिए, हम भी करोड़पति बन जाए। भाग्य में जितना लिखा है नहीं, उसके अलावा कोई तो मंत्र होगा। अगर कोई ऐसे मंत्र होते तो जो मंत्र बताने वाले हैं ना, उन्हीं के बाद बहुत पैसा होता है। जो मंत्र बताते हैं ना रीलों में, कि ये मंत्र कर लो, आवाज करोड़ों आ जाएंगे, खींचे चले आएंगे, मतलब धन की तो वर्षा हो जाएगी। और उनके पास मोबाइल की किस्त के लिए पैसे नहीं होते। उन लोगों पर जिस मोबाइल से रील बना रहे होते हैं, उसकी किस्त के पैसे नहीं होते उन पर। तो इसलिए ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके भाग्य में धन लिखा है तो हम बता देते हैं, आपके भाग्य में बहुत धन लिखा है, आप चलिए, और रास्ते खुलते चले जाते हैं, अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो ये हम लोग जब पॉडकास्ट खत्म होगा तब मैं पूछूंगा। अच्छा, दूसरा, जो बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पा रहे हैं, पैसे उनकी भी ज़रूरत है, तो क्या लक्ष्मी माँ को कोई प्रसन्न करने का कोई पूजा है या कोई विधि है जिससे जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लक्ष्मी माँ को कम से कम एटलीस्ट प्रसन्न करके कुछ तो भाग्य कमा सके? मंत्र के अलावा पूजा पाठ तो आप करिए, मंत्र भी करिए, वो बहुत जरूरी है, आपके बॉडी की ऊर्जा को सैचुरेट करता है। लेकिन मेहनत, और जिस टारगेट पर आप हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग, मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा खाली बैठ करके तो नहीं हो सकता। खाली बैठ के अगर कमाने वाले तो हर्षद मेहता ने भी बहुत कमाया था, बहुत कमाया, सब खत्म हो गया। पैसा तो बहुत सुब्रतो राय ने भी कमाया था,
आज उनके वो जो महल था ना वो सील कर दिया सील गया। कर दिया गया, सारा तो संपत्ति सील हो गई। ग्रह नहीं छोड़ता कभी। जमीन का राजा और आसमान का भी राजा, हम्म, पहला एक ऐसा व्यक्ति बताता हूँ आप, हम्म, जो जमीन का राजा तो था ही, पृथ्वी का, वो आकाश का भी राजा था, नरेश गोयल, जी, जेट एयरवेज का जेट मालिक। एयरवेज, वो भीख मांग रहा है कि जेल में बैठ कर जज साहब को मुझे छोड़ मरने दीजिए। की इजाजत दे दो सर, कि मैं मर जाऊं। वक्त है ये, जी, इसलिए मेहनत करिए। और मेहनत कितनी करनी है, किस दिशा में करनी है। आप ऐसी मेहनत न करो जो आपकी कुंडली में ना हो। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप इस फील्ड में मेहनत करो, मैंने कहा आप टीचिंग लाइन में जाइए, यूनिवर्सिटी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन आप लगे हुए हैं मीडिया की लाइन में, है ना। अब मीडिया की लाइन में और आपका भाग्य कहता है आप उस लाइन में जाएंगे। तो मैंने कितनों को सलाह दी, तो आज यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं वो लोग जी, और उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए है। तो आपकी दिशा क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपका पैसे की बरसात होगी, दिशा आपको मिल जाएगी, आपको इंट्यूजन होएगा, आपको सपना आ जाएगा कि भाई आप जाइए डॉक्टर रावत के पास, कुंडली एक बार दिखा लो, भाई कुछ तो है, कहाँ कमी है, कहाँ रुकावट है, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर आपको जब दिशा मिल जाती है तो फिर आपके पास पैसा भी बहुत आना शुरू हो जाता है। मतलब दर्शकों में बताने वाला हूँ मैं, पैसा मेरे पास आने वाला है, क्योंकि बहुत सालों के बाद हम लोग मिले हैं। खैर, अब इसमें एक सवाल और भी ये भी है कि जो लोग बहुत, जिनके पास समय नहीं, हालांकि भगवान के दर्शन और पूजा के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, कौन से सबसे भगवान है जो जल्दी प्रसन्न होते हैं और हम उनकी पूजा करें, वो हमारी सुने। देखिए, मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि भगवान तो एक ही है जी, भगवान के मंत्रालय अलग अलग है। क्या है? मंत्रालय अलग अलग है, डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, भगवान का फाइनेंस मिनिस्टर तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे इजीएस्ट है कि हम लोग पकड़े उनको? ठीक है ना, सबसे बड़ा है कि भगवान ने यही कहा है कि आप मेहनत करिए, और खाली अगर भगवानों के पीछे पड़े रहोगे आप, सपोज कि भाई मैं मंत्र करता रहूँ और पैसा आ जाए, ऐसे नहीं आता। पैसा कमाने के लिए आपको विजन बड़ा होना चाहिए और आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उस उद्देश्य पे आप चलेंगे तो आपका बहुत पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाली पूजा पाठ करने वाले पे पैसा आता तो आज वैष्णो देवी के पुजारी अरबपति होते, बिल्कुल, तिरुपति बालाजी के पुजारी अरबपति होते, तो सुबह शाम तक पूजा ही करते हैं और कराते हैं, है ना। उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में कौन से फील्ड में मेहनत करनी है, कौन सा व्यवसाय सूट करता है आपको, उसके अनुसार काम करिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, कुबेर जी भी प्रसन्न होंगे और आपको उसी फील्ड में आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है। और गुरुजी, बहुत आजकल हाईटेक सोसाइटीज़ में और लोग भी करते हैं और बहुत पहले से ये कहा गया है, तो रंगों का जो जीवन पर असर पड़ता है, तो कौन सा रंग किसके लिए सूटेबल हो या कैसे पता चलेगा ये? जैसे मान लीजिए कि मुझे काला रंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रह में या जो वास्तु में काला मुझे सूट नहीं करता है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, सफेद रंग जो होता है जी, वो पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, शांति के लिए। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान कोई भी हो, ग्रंथी हो, पादरी हो, पोप हो, पंडित जी हो, ये सब सफेद ही पहनते हैं। सफेद कपड़े इमाम के होते हैं, टोपी भी सफेद ही होती है, पॉप की भी सफेद ड्रेस, सफेद टोपी होती है, ग्रंथी भी सफेद ड्रेस और सफेद साफा होता है, पगड़ी होती है, तो पंडित जी की भी होती है। तो आजकल जो रीलबाज जो जितने बाबा आ गए हैं, वो तो कहते हैं कि आज सोमवार तो ये पहन लीजिए, शनिवार काला पहन लीजिए और बस। वो मैंने कहा ना, नॉन साइंटिफिक आदमी है, जितना पढ़ा गूगल से पढ़ लिया, उसकी रील बना ली, एक मिनट की रील बन जाती है। क्या 1 मिनट बोलना कौन सी बड़ी बात है। और वो भी कैमरामैन बुलवा ही देता है, एडिटर बुलवा ही देता है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, नहीं भी बोलेगा, दो शब्द बोलेगा, जोड़ जाड़ करके उसको बना ही देगा रील को। लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सफेद रंग आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आपका जो लाल रंग है, ये एनर्जेटिक ओजस्वी रंग है ना। आप देखो, सफेद कपड़े डॉक्टर पहनता है, सफेद कपड़े नर्स पहनती है, सफेद कपड़े ब्रह्मा कुमारी पहनते हैं, सफेद सारे मौलवी। ज्ञान, पीस ऑफ माइंड का काम सफेद का है। सफेद का है जी। लाल रंग में ओजस है, ताकत है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी कुलिये सब लाल रंग पहनते हैं। स्ट्राइक जो होती है ना, हड़तालें होती है, लाल रंग के झंडे पे होती है। और सफेद झंडा आते ही युद्ध बंद हो जाता है ना। काला कपड़ा जेल का जल्लाद पहनता है, काला कपड़ा तांत्रिक पहनता है, काला कपड़ा टीटी पहनता है, काला कपड़ा वकील पहनता है, सुबह शाम तक झूठ बोलता है, तब जाकर के उसका गुजारा होता है। अगर वो सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दे तो वो झूठ ही नहीं बोल पाएगा।
और बिना झूठ के उनका पैसा नहीं चलता। झूठ सच तो कोर्ट में चलती ही चलती है। जज भी काला कोट इसलिए पहनता है कि उसको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते, न्याय देना होता है, न्याय बताना, न्याय देना पड़ता है। तो काला कपड़ा जो है ये थोड़ा सा डल है और बेरहम कपड़ा होता है, बेरहम कलर होता है ये, कि आदमी में जिद्दीपन आ जाए, रिजिडनेस आ जाए, वो काम करे ये। और भगवा रंग जो है ज्ञान का प्रतीक है, भगवे में ज्ञान आता है। पीला रंग जिस पर आप बैठे हैं ये धन देने वाला होता है। पीला रंग बृहस्पति का होता है। इसमें आप पैसे की बारिश होती है। इसमें 5 चीजें आती हैं। संतान का सुख आता है, इससे धन भी आता है, इससे भाग्योदय भी होता है, ये धर्म का भी चिन्ह है और ये परिवार की वृद्धि के लिए भी होता है। तो इसलिए पीला जो कलर है ये विद्या, बुद्धि, धन, ये सब, सरस्वती, योग वगैरह इन सब के लिए अच्छा होता है। और जो थोड़े चमकीले कपड़े होते हैं वो शुक्र के होते हैं, रोमांटिक होते हैं। हरा जो कपड़ा होता है वो ब्रेन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, बुद्धि के लिए, मेमोरी के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए हम सफेद और हरे कपड़े रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और पुराने जमाने में भी आपने देखा कि सरकारी ड्रेस हरी और सफेद हुआ करती थी। हम जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, अब तो सब बदल दी लोगों। तो उस समय ऋषि मुनियों ने दे रखा था। गुरुकुल में भी ये ड्रेस चला करती थी। तो कलर थेरेपी का हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट होता है जी। दूसरा ये कि अब थोड़ा सा आते हैं वायरल कंटेंट, जो लोगों के ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे प्रभावित होते हैं और अनचाहे में ही वो करते हैं। जैसे एक आपके लिए एक सवाल आया था, लोग ये पूछ रहे थे कि अगर किसी महिला या किसी लड़की के लंबे बाल हैं तो कैसी होगी वो, भाग्यशाली। और किसी लड़की के होठ के बाएं साइड में अगर तिल हो या मस्सा हो तो वो कैसी होगी? बाएं में उसका मैरिज लाइफ खराब होती है। अच्छा। उसकी मैरिज में इफेक्ट आएगा। जैसे रेखा के काला तिल है होठ के ऊपर, उसके 4 शादियां टूट गई और विधवा भी हो जाती है, उनका इफेक्ट आता है। और जिसके पेट पर तिल हो उनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव अच्छा होता है, थोड़ी रोमांटिक नेचर रहती है जी। और एक अच्छी गुड़ी औरत और लड़की की पहचान कैसे होती है? उसकी लंबी उंगलियां होती हैं, लंबे हाथ होते हैं। अब शादी के पहले तो लोग आजकल ऐसे निकलवा के भी देखते हो, नहीं पहले से भी लंबी जिस लड़की की उंगलियां होंगी बहुत बड़ी फिलोसफर होती है, इंटेलिजेंट होती है। लंबे हाथ होते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती है। ऊपर का होठ पतला नहीं होना चाहिए। होठ अगर सिमेट्री में ना हो तो थोड़ा बराबर से रहे तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर का होठ अगर पतला रहेगा तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। और दूसरा ये है कि जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? उनकी इंटेलिजेंस का लेवल बहुत जबरदस्त होता है। वो बड़े पदों पर आसीन होती हैं, या वो ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर होती हैं। बड़े कान वाले व्यक्ति, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। अगर जो महिलाएं छोटे कद की हैं उनका भाग्य कैसा होता है? भाग्य तो ठीक होता है पर थोड़ा सा विश्वास कम किया जाता है। मतलब ऐसा शास्त्र में लिखा है, सामवेद शास्त्र में लिखा हुआ है। और एक और सवाल है कि क्या काला टीका सही में लगा देने से नजर से बचा जा सकता है? हाँ, मैंने कहा बहुत खूबसूरत है और मैंने देख लिया काला टीका, ये काला टीका क्यों लगा रखा है? तो मेरी ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई, मेरी ऊर्जा अच्छा। चलेगी काले टीके पर। क्या हो गई? काले टीके पे ऊर्जा चलेगी और नजर नहीं लगा, ऐसा? नजर नहीं लगा। अगर आपका काला टीका ना होता, मकान मैंने देखा है, मकान बहुत खूबसूरत है पर एक टायर क्यों लटका रखा है? तो वो मकान पे जो मेरी ऊर्जा जानी थी, विस्फोट होना था उसका, परमाणु ऊर्जा, वो मकान पे गई नहीं, वो टायर पे चली गई, टायर जेल गया उसको। ठीक है। तो काला टीका इसलिए लगाया जाता है कि वो आपके ऊपर जो बम आने वाला है, परमाणु बम, वो काले टीके पे चला जाता है। ठीक है। और किसी इंसान का ऑरा कैसे देखेंगे? मतलब मान ली कि वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो देख के इंसान को कैसे पता चलता है? वो आपकी ऑरा के साथ जैसे ही वो मैच करेगा, आपको एकदम झटका सा लगेगा। अच्छा। अगर वो वासना प्रिय है तो आपकी ऑरा पॉजिटिव है, तो आपकी ऑरा को झेल ही नहीं पाएगा, वो आंखें फड़फड़ाना शुरू कर देगा, या फिर ऐसे आंखें नीचे कर लेगा, या चोरी से आंखें देखेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे कर लेगा, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे देखेगा। जब ऐसे देखना समझ लो वो मेरी ऑरा के साथ मैच नहीं कर रहा वो व्यक्ति, और कहीं ना कहीं उसके अंदर या वो पैरों को हिलाना शुरू कर देगा, उंगलियां हिलाना शुरू कर देगा, कुछ ऐसे उंगलियों को करना शुरू कर देगा। तो उसके मन में चोर है वो, तो उसके वो अपने आप में कहीं ना कहीं इल्यूजन में ही है, वो अपने आप ही अंदर भ्रमण कर रहा है कि मैं इस व्यक्ति के सामने फेस कैसे करूं। और जो पॉजिटिव ऑरा होगी तो सीधा बोलेगा कि हेलो कैसे हो भाई, मैं अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आप तो बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी हैं और आप बहुत अच्छा करते हो।
तो वो लगता है कि आत्मा से बात कर रहा है, तो पता लग जाता है। नेगेटिव व्यक्ति की औरत तुरंत आदमी के, पॉजिटिव आदमी के हिट कर जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मतलब ये हम कह सकते हैं कि कुंडली जो है, अगर किसी व्यक्ति का ये दिखा रहा है कि इसकी 4 शादियां होनी है, तो क्या कुछ ऐसा पूजा पाठ है या फिर हम कुछ ऐसा करके उसके कुंडली के हिसाब से, पर लंबा समय लगे तो उसको हम बंद करा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? इसके 2 ऑप्शंस हैं। लड़के की कुंडली में वो देखा जाएगा, उसकी कुंडली में 4 शादी का योग ना हो, एक ही शादी का योग हो, और उसका उसके साथ मैच कर दिया जाए कुंडली मिलान के अंदर, तो रिश्ता चल जाएगा। या लड़की की कुंडली में ऐसा है और लड़की की में नहीं है, तो लड़की उसको संभाल लेगी। तो कुंडली मैच के अंदर इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में अगर ऐसा योग है तो लड़की को पॉजिटिव देखो, उसकी दशाएं पॉजिटिव हो, वो संभाल ले। तो और दूसरा पूजा पाठ, भगवान से प्रार्थना करना, यज्ञ करना कि हे प्रभु, किसी दोष के कारण पिछले जन्म में मेरे से कोई गलती हुई है, उसके कारण ये दोष लगा है, तो आप मुझे माफ़ करिए प्लीज, इस शराब से मुझे मुक्ति दे दीजिए, जैसे मेरी आगे की शादी अच्छी रहे। तो वो किया जा सकता है। भगवान तो फिर कर्म की वैल्यू तो देते हैं। ठीक है। अब उसमें बहुत फटाफट सवाल लेते हैं। 5 सवाल ये है जो बहुत बेसिक है और सब लोग उस दुविधा में बेचारे खा भी नहीं पाते, पी भी नहीं पाते और सोचते रह जाते हैं। पहला चीज़ तो है कि मंगलवार को मांस मदिरा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो लोग खा लिए प्रस्ताचाप कैसे करें? कारण ये है कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, अगर उसमें डीजल डालोगे तो गाड़ी का इंजन खराब होगा। ठीक है ना। मंगलवार जो है प्योर सात्विक दिन होता है और वो ब्लड का कारक होता है, प्योर ब्लड का कारक है, रेड सेल्स का कारक है। और उस प्योर ब्लड के अंदर आप किसी जानवर का मांस डालोगे तो वो आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन करेगा, स्लोली धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। ठीक है। और दूसरा ये सवाल है कि क्या लोग, जो आजकल रील में भी चल रहा है कि शुक्र फ्राइडे को भाई साहब आप दारू पीजिए, वाइन पीजिए, तो आपका जो भाग्य और प्रबल हो जाएगा, ये कहाँ तक सच है? ये गलत है, ये उल्टा बताते हैं। अगर शुक्रवार जो है वासना का दिन होता है, शुक्रवार जो है सेक्स का दिन है, और अगर आप दारू उस दिन पियेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप उल्टे काम ज़्यादा करोगे, गलत काम ज़्यादा करोगे। इसलिए आपने देखा है कि जुम्मे के दिन छुट्टी रखी है पूरे इस्लाम ने, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनको ज़्यादा पैदा करने बच्चे, और बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शुक्रवार को स्त्री को व्रत बताया गया है कि आप शुक्रवार को व्रत करेंगी और पुरुष मंगलवार को व्रत करेगा, क्योंकि पुरुष को मंगलवार को बॉडी के अंदर जो वासना की रेज है वो ज़्यादा जागृत होती हैं, तो व्रत कराने से खाओगे नहीं तो वो बनेगी नहीं। स्त्री को शुक्रवार को ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको हमने व्रत करा दिया शुक्रवार का, आप संतोषी माता की पूजा करिए और आप कुछ भी मत खाइए। जब कुछ खाएगी नहीं तो उसमें वो इच्छाएं जागृत नहीं होंगी। अगर उस दिन दारू पी ली तो वो फिर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कर रही हैं कि जो भी बात करता है इस तरह की कि दारू पीजिए शुक्र प्रबल होगा, पैसा आएगा, ये टोटल फ्रॉड है। ललाट पे किस तरह का तिलक लगाना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप कौन से भगवान को मानते हैं। आप रामानंदी हैं या त्रिपुंड भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त हैं तो 3 पुंड वाला लगाते हैं, रामानंदी है तो आप एक लंबा टीका लगाते हैं। लेकिन जनरल टीका आप यहाँ पे भी कोई बिंदी लगा सकते हैं, लंबा लगा सकते हैं। टीके का यहाँ लगाना बहुत जरूरी है, त्रिनेत्र के ऊपर, क्योंकि अब मैं और आप जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, बात करने पर मेरा ध्यान पूरा अंतरिक्ष में है, मेरा ध्यान यूनिवर्स में है, मेरा ध्यान यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फाइल ऊपर खोल रखी है। मुझे पता है कि कहीं से भी शशि जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने पूरा कंप्यूटर खोल लिया अपना ब्रेन का, और उसका यहाँ से आ रहा है सारा कुछ, कनेक्शन यहाँ से है त्रिनेत्र से, तो ये हीट हो जाता है। अच्छा। तो हाँ, इस हीट को रोकने के लिए हम तिलक लगाते हैं, जिससे कि हीट ना हो ललाट। अब दूसरा सवाल ये भी है कि आजकल क्या, मतलब ये तो बहुत पहले से भगवान के टाइम से ही चलता है, जो लोग कान को छिदवाते हैं, तो क्या एक कान छिदवाना सही होता है या दोनों कान छिदवाना सही होता है? कान छिदवाने ही नहीं चाहिए, कान बिल्कुल नहीं छिदवाने चाहिए। भगवान ने वो तो कुंडल पहनते थे, राम और जितने भी भगवान थे, भगवान ने हमें बनाया है बिल्कुल एकदम प्योर वास्तु के हिसाब से, एकदम तोड़ फोड़ करने की इजाजत नहीं करना है, ना खतना करना, ना कुंडल डालने दोनों चीजें वर्जित है। हाँ। अब जिन्होंने कर लिया, जैसे मैंने कर रखा है, तो क्या करें? कल मैं इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता कि जो महान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, या जो मर्द व्यक्ति है,
जो जो युद्ध वाला व्यक्ति है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैरागी आदमी जो होते हैं जो कानों में कुंडल डालते हैं बैराग आने की, ये सेंसेशन के कारक हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, स्त्रियों के कान क्यों छेदे जाते हैं? उसकी नाक कान इसलिए छेदे जाते हैं कि वो जब बच्चा गर्भ में होता है उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उसकी सुनने की क्षमता ज़्यादा बढ़े, सूंघने की क्षमता ज़्यादा बढ़े, तो इन इंद्रियों को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। अब मैं कान ना छिदा के मैं ऐसे बात करूं तो मेरी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी 25%, और इसको भी ऐसे कर लूं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरी सुनने की क्षमता, क्योंकि मैंने एंटीना जो डिस है ना वो बढ़ा दी। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ सेंसेशन को ऊपर से अंतरिक्ष से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको लेना शुरू करते हैं। तो स्त्रियों के लिए तो बहुत जरूरी है, पुरुष के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पुरुष इनको छिदवाएगा तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना शुरू हो जाएगा, और इमोशनल पुरुष हो नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। अगर इमोशनल पुरुष हो जाएगा तो कमा नहीं खा सकता, परिवार को नहीं चला सकता, उसमें बैराग आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो साधु संत हैं वही करवाते हैं। ठीक है, एक और सवाल जो और बहुत इंस्टा और सोशल मीडिया पे वायरल है कि गुरुजी लोग ये कहते हैं कि अगर आपने अब कोई गर्लफ्रेंड है उसने अपने बॉयफ्रेंड को चांदी का ब्रेसलेट दे दिया तो उनका शादी भी हो सकता है और उनकी जो प्रेम है बहुत प्रगाढ़ होगी, ये क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं होता। बस चांदी जो होती है चंद्रमा का धातु होती है, इससे मन मजबूत होता है, और जब आप किसी को चांदी दे रहे हो तो उसका मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन स्ट्रांग होगा तो डिसीजन लेने की पावर ज़्यादा हो जाती है। अब मान लो प्यार कर रहे हो और आप डिलेमा में हो और आपका मन मजबूत कर दिया जाए तो आप प्यार की तरफ थोड़ा आकर्षित हो सकते हो, ये इसका कारण होता है। और दूसरा ये भी है कि अगर शिव भक्ति पे हम आते हैं, शिव क्या सही में नश्वर हैं, या जो शिव का भक्त होता है वो सब कुछ पहले छीन लेते हैं उसके बाद उसको देते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कभी किसी से छीनते नहीं है। उन्होंने जब इस सृष्टि को बनाया है ना आपको, तो उन्होंने आपको देने के लिए बनाया है, आपके कर्म भोगने के लिए बनाया है। भगवान की भक्ति तो आपको सिर्फ एकाग्रता देती है और पॉजिटिव एनर्जी देती है। जब भगवान से जुड़े रहते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं आता, आपकी एनर्जी छिन भिन नहीं होती। आप भगवान को किसी को मानो, शिव को मानो, विष्णु को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, मानने से और उनकी तरफ आस्था रहने से आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती रहती है। मान लो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में और मेरा ध्यान कैलाश मानसरोवर पर है और मुझे वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो मुझे टेंशन नहीं होगी। इसलिए किसी भी भगवान को मानिए आप, तो भगवान तो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब आखिरी और हम लोग चल रहे हैं सवालों पे, इतने सवालों के बौछार हो गए। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या कुछ खास रुद्राक्ष होता है, वो व्यक्ति के व्यक्तिगत उसको देख के दिया जाता है, या कोई भी किसी तरह का रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है? इसमें ये होता है कि कुछ लोग ग्रहगति के हिसाब से पहना देते हैं और कुछ लोग जनरल पहना देते हैं। जैसे कंसेप्ट है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो तो हर कोई पहन सकता है, सबके लिए अच्छा होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष है, कोई भी पहन सकता है। ऐसे मुख के आधार पर इनका बनाया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी रुद्राक्ष आप पहनिए, वो एक बूटी है, वो जड़ी बूटी की तरह एक बूटी है, वो एक फल है, और वो फल जो है आपके ऊपर अंतरिक्ष से आने वाली जो नेगेटिव तरंगें होती हैं उनको रोकता है। जैसे कि बिजली तड़कती है, और जब बिजली तड़कती है तो किसी बिल्डिंग पे एंटीना लगा हुआ है तो बिल्डिंग फटती नहीं है और वो डायरेक्ट जमीन में इनपुट हो जाती है। ऐसे जो बिजली के खंभे होते हैं उनके साथ एक अर्थवायर लगी होती है, तो ये रुद्राक्ष एक अर्थवायर की तरह होता है। आपको ऊपर से आने वाली जो घर्षण होती है उनको कंट्रोल करता है, और बॉडी में जो घर्षण होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ये इसका काम है। बहुत शानदार। अब एक आखिरी सवाल अपना ये है कि अगर सपने में आपके कोई मृत पूर्वज आ रहे हैं तो ये शुभ है अशुभ है? अशुभ होता है, क्योंकि बार बार मृतकों को देखना इसका मतलब आपकी कॉलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो आपको लगातार वो दिखाई दे रहे हैं, मृतक दिखाई देते हैं। कॉलिंग मतलब मृत्यु की ओर कॉलिंग हो रही है? हाँ, मतलब ऐसा मान सकते हैं आप कि अगर आपको बार बार वो चीज़ें दिख रही हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं भी उनके पास ही चला जाऊँ। इसको इसलिए अशुभ मानते हैं मृतकों का दिखना। हाँ, मृत्यु होना आपकी वो शुभ में हो जाती है। अच्छा, अगर मुझे खुद लग रहा है कि मैं मर गया हूँ तो सर जीवन लंबा हो गया है, तो ऐसा सपनों का एक राज होता है। ठीक है, तो आपने जितने भी सवाल करीब जो दुनिया में आपके जीवन में
और संसारिक संभविक जीवन में जो होता है वो सब हमने डॉक्टर एच.एस. रावत जी से पूछा। और तमाम वैसी अटकलें जो लगाई जाती है जीवन में और इंटरनेशनल, नेशनल और सोशल मीडिया पे, जो लोग इंस्टाग्राम को अपना जीवन बना लिए हैं, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी जो संशय में रहते हैं, वो माएँ, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां खुद परेशान हैं कि उनकी शादी टूट जाती है, बार बार कोई रिश्ता होता वो मैच नहीं करता, तो उसको बहुत तरीके से डॉक्टर एच.एस. रावत साहब ने बताया है। ये पूरा पॉडकास्ट उनके लिए है जो जीवन में एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जो जीवन में वो सब पाना चाहते हैं जो एक कामयाब इंसान को चाहिए। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो जीवन में खुशियाँ चाहते हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो हर दम हर किसी को अपनी तरह बनना चाहते हैं और दूसरों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, जो आपने बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके लिए एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। बिल्कुल। धन्यवाद।